हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जी का ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई से सिलवासा। तो अभी हम लोगों की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये सारे लोग सुबह में आ गए थे पैकिंग करने के लिए और अब हम लोग निकल जाएंगे 12 बजे के करीब यहाँ से सिलवासा। और आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से ये बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं। इन्होंने एक कर्टन्स में मेरे और मेरे हस्बैंड जी के कपड़े रख दिए हैं और जो 2 बैग आप साइड से देख रहे हैं इसमें भी ये लोग कपड़े फिल कर देंगे। इससे क्या है ना कि एक्स्ट्रा पेटी नहीं यूज़ होगी। जब बैग खाली है तो उसमें ही हो जाएंगे अच्छी तरह से कपड़े पैक। और आपको बता दूं ये सारा बाहर का इंटीरियर पैक किया है इन्होंने। और बिलीव मी गाइस, हमारा जो सामान ये लोग लेके आए थे कोई भी सामान बेकार नहीं हुआ था, कहीं से कुछ भी टूटा नहीं, क्रैक नहीं हुआ। बहुत अच्छे से उन्होंने पैक करके रखा था। और ये जो भैया है टेप लगा रहे हैं पेटी में, ये भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इन्होंने भी मैनेज की थी। हर चीज़ को ठीक तरीके से रखा था और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। जब यहाँ पे आके हमने शिफ्टिंग में अपना सामान खोल के लगाया तो हर पेटी पे इन लोगों ने नाम भी लिख दिया कि इस पे किचन का है, इस पे कपड़े हैं और इस पेटी में ये वाला सामान है। तो हर पेटी के ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि किस में किस चीज़ का सामान है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो इन लोगों ने फ्रिज का सामान किस तरह से निकाल के और कैसे पैक किया था। बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने पैक किए हैं। और जो भी हमारे सामान जैसे कि बड़े बड़े फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ये लोग कवर करके लेके आए थे। एक भी स्क्रैच नहीं आया था। आप बिलीव करिए गाइस कि सिलवासा की जो रोड है बहुत ही ज़्यादा बेकार सी है, टूटी टूटी सी, क्योंकि ये थोड़ा सा जंगली एरिया है, जंगल जंगल सा पहाड़ी एरिया। तो यहाँ पे आने में सामान का थोड़ा डर भी लग रहा था, बट सच में कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखिए अब भैया ये फ्रिज खोल दिया इन्होंने, क्योंकि वो फ्रिज ना ठंडा था तो ये लोग उसकी कूलिंग निकाल रहे थे खोल के, तो इसलिए भैया ने फ्रिज खोल दिया था। और ये सारा बर्तन है, किचन की जो गैस है, आरओ है, ये सारी चीज़ें खोलेंगे। इसके बाद जितने भी बर्तन हैं एक पेटी में शिफ्ट करते हैं और बाकी जो भी मसाले वगैरह हैं वो भी ये लोग अलग पेटी में अच्छी तरह से सील करके रख देते हैं टेप लगा के। कोई भी यहाँ तक ऑयल की भी जो डब्बी थे वो भी उनमें से भी कोई ऑयल लीक नहीं हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें पैक की थी। और सबसे जो सामने भैया आप देख रहे हैं ये इनके मेन हेड है जो इनको गाइड करते रहे कैसे क्या करना है। और ये सारी चीज़ें फ्रिज कवर करने के लिए, बेड के जो साइड्स वगैरह होती प्लाई वगैरह उनको कवर करने के लिए वो गत्ते रखे हैं। और ये जो पॉली लेके आए ये भी ये सारी पेटियों के ऊपर से पॉली रैप कर देते हैं। इससे क्या है ना, गद्दे जो भी हमारे गद्दे थे वाइट कलर के थे, ये देख रहे हैं आप वाइट कलर का गद्दा है, इस पे भी ये पूरी तरह से पॉली रैप कर देते हैं। ये गद्दा कहीं से भी गंदा नहीं होता है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आ जाती है, कोई भी चीज़ गंदी नहीं हुई थी। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरे किसी भी सामान पे कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि ये सामान बिल्कुल नया है। और अभी अभी मेरी शादी हुई थी, 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारा सामान हमने तब भी लिया था, बिल्कुल न्यू है, अभी 1 ईयर भी इसको किसी सामान को नहीं हुआ है। तो इसलिए और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं ये सामान हमारा ख़राब ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं से स्क्रैच ना आ जाए। बट बिलीव मी सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से इन लोगों ने मैनेज की थी। और ये सारी पेटियां पैक हो गई हैं, यहाँ पे कपड़े सारे पैक हो गए हैं। और ये जो सारे बैग हैं इनमें बुक्स भी रख दी जाएंगी, जो हस्बैंड जी की बुक्स हैं और कुछ मेरी हैं जो हम दोनों लोग पढ़ते हैं। और बाकी ये देख रहे हैं आप पूरी अलमारी उन्होंने खाली कर दी है बहुत अच्छे से। और ये अलमारी भी पूरी खोल दी जाएगी। इसको भी इसे खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। ये नेक्स्ट डे आई थी, उस दिन ये नहीं आ पाई थी क्योंकि इसका कोई भी वो नहीं मिला था खोलने वाला, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी अलमारी है जो इसे हर कोई नहीं खोल पाता है। और ये भैया यहाँ पे बेड निकाल रहे हैं। ये बेड बहुत पुराना है, ये मेरे हस्बैंड जी जब अकेले रहते थे तब वो यूज़ करते थे। और जो वो दूसरा बेड था वो मेरे आने पे लिया गया था। तो यहाँ पे भी देख लिया है आप, ये बर्तन पड़े अभी मेड नहीं आई है। ये दूध बर्तन ये सारा उसको देना है मुझे, दूध बर्तन वो क्लीन करेगी आके जब आएगी। तो ये आरओ भी इन लोगों ने खोल दिया, आरओ का सारा पानी निकाल दिया है। बाकी इधर
ये मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग आज ही आ जाएंगे, क्योंकि वैसे ये लोग संडे आने वाले थे, बट ये लोग सैटरडे आ गए। तो ये मैंने मेहंदी घोल के रख रखी थी अपने बालों में लगाने के लिए, तो उसे भी मैं अब फेंक दूँगी क्योंकि वेस्ट होगी। क्या टाइम ही नहीं है इतना कि मैं लगा पाऊँ। इन्हें पैकिंग करते करते 12 बज गए थे और हम लोगों को निकलना भी था, तो फिर मैंने नहीं लगाई है। ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाल के रखी हैं। कुछ ऊपर चीज़ वगैरह थी, स्नैक्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें। और ये आप देख रहे हैं सॉस, पिज़्ज़ा, चिलीज़, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई है। यहाँ तक कि पपीता भी रखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारी वेस्ट हो गई। पड़ोस में एक आंटी थी, उनको हम लोगों ने दे दिया था। मेड बहुत लेट आई थी, तो मैंने सोचा दूध वगैरह ख़राब हो जाएगा, तो वो उनको दे दिया था मैंने आंटी को। दूध, उसकी मलाई जो घी निकालने के लिए रख रखी थी, वो सारी मैंने आंटी को दे दी थी। बहुत अच्छी आंटी है वो भी, मतलब अच्छे से मानती है। ये देखिए आप, इन लोगों ने कितने अच्छे से सारे डब्बों को सील कर दिया है टेप लगा के। कहीं से भी कोई दाल या ऑयल या फिर घी कुछ भी बाहर नहीं निकला था। बहुत अच्छे से हर चीज़ इन्होंने की है। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से पैकिंग चल रही है। चलिए आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो ये कांच का वॉल निकाल के रखा है भैया ने, इसको ये गत्ते से अच्छी तरह से रैप करके और इस डब्बे में ही डाल देंगे और इसको पेटी के अंदर डालेंगे। और ये बिल्कुल भी कहीं से भी, इसमें कहीं से भी एक स्क्रैच नहीं आता है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रैप किया था। और जो ये पेटियाँ आप देख रहे हैं, जो हमारे बैग्स हैं, ये 5-6 बैग्स थे। भाई लोग जो पैकिंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि सर आपको मैं क्या बताऊं कि जहाँ भी जाते हैं सबसे ज़्यादा लोगों के कपड़े ही हमें दिखते हैं, कि कपड़े पैक करने के लिए 5-5 पेटियाँ यूज़ करनी पड़ती हैं। बट कोई नहीं, आपके 2 पेटियों में काम चल गया था। बाकी आपके पास इतने सारे बैग भी खाली थे जिसमें हम लोगों ने फिल कर दिया थे कपड़े। तो ये भैया यहाँ पे बैग खोल रहे हैं। मैंने भैया से पूछा, भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ? तो बोले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। सारा फ्रिज का सामान खाली करके नीचे रख दिया गया है। फ्रिज भी गर्म हो गया है, उसकी सारी गैस जो भी थी बाहर निकल गई। ये खोला था जब भैया ने, तो अब अच्छी तरह से इसे पैक कर लेंगे, क्योंकि क्या है ना कि ठंडा फ्रिज भी नहीं पैक करते हैं, उसकी गैस जो होती है अंदर से वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इस वजह से भैया ने पहले से ही आए थे तभी बंद कर दिया था फ्रिज, और सारा पानी, उसका बर्फ़, हर चीज़ निकाल दी थी बाहर। बाकी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जिस तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ें पैक की थी। अगर, और मैं आपको बता दूं, ये अग्रवाल पैकिंग रिमूवर से थे, अग्रवाल से। तो बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें की। अगर आप लोगों को भी कभी ज़रूरत हो तो इन्हीं लोगों को आप हायर कीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी, जो कि बता रहे हैं कि इस फ्रिज को आप खिसकाना मत, क्योंकि इसके नीचे ना जो डल लगी हुई है, जो इसके पहिए टाइप से, वो पहिए वैसे वाले नहीं है खिसकाने वाले। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा कोशिश करना कि उठा के इसे वो करना। ये यहाँ पे मैं शूट कर रही थी। और ये सारे जो अंदर के लिए हमने स्टोर में सामान जो एक्स्ट्रा मंथली ला के रख देते हैं, जैसे आटा चावल एक्स्ट्रा होता है, जो चीनी दाल, ये सारी चीज़ें भी भैया पैक कर रहे थे पेटी में। यहाँ पे फ्लो वगैरह हर चीज़ भैया ने पैक कर दी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। और भैया यहाँ पे ये बर्तन का जो पल्ला था उसे भी अच्छे से रैप करके पैक कर रहे हैं। और बाकी जो वॉशिंग मशीन बची थी वो पैक हो रही है, और हर चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से पैक करके रख दी हैं। अब धीरे धीरे ये लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पैकिंग वाले भैया ने मेरा स्टैंड पैक कर दिया था और मैं वीडियो शूट करने में लगी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।